वेलकम स्टूडेंट। क्लास 6 उसका जो एसएस है उसका हिस्ट्री है, उसका हम चैप्टर 1 कर रहे हैं। हम आगे शुरू करते हैं वीडियो को। नेम्स ऑफ द लैंड, यानी जो भारत लैंड में रहते हैं, यानी हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में। इसके क्या है, अलग अलग नाम है। वो क्या क्या नाम है? इंडिया हैज बीन वेरियसली नेम्ड एज, इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? आर्यव्रत। किस नाम से? आर्यवर्त। फिर भारत, फिर और किस नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तान। द नेम आर्यवर्त, जो नाम आर्यवर्त है वो किसके कारण पड़ा, इन सबको देखेंगे। रेफर टू द कंट्री बीइंग द एबोर्ड ऑफ द आर्यन, यानी इसको आर्यवर्त नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस कंट्री के जो रहने वाले थे उनको किस नाम से जाना जाता था? आर्यंस। किस नाम से जाना जाता था? आर्यंस। और आर्यंस से ही क्या बना? आर्यव्रत। द नेम ऑफ अवर कंट्री एज भारत, फिर हमारे कंट्री का नाम क्या जाना गया? भारत। इज फ्रॉम द ऋग्वेदिक पीपल भारता, और वो जो ऋग्वेद में जो भारता नामक जो आदमी है उससे इसका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम, और इंडिया वर्ड है वो किससे आया? इंडस वर्ड से। किस वर्ड से? इंडस, यानी जो सिंधु नदी है, संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। उसको ग्रीक लोग क्या बोलते थे? इंडस। तो इंडस से ही क्या बना? इंडिया बना। द ग्रीक हु एंटर्ड इंडिया थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन अबाउट 2500 ईयर, वो आज से 2500 साल पहले जब ग्रीक के लोग भारत में नॉर्थ वेस्ट के पहाड़ियों से आए तब वो इंडस को क्या बोलते थे? हिंदोस। और क्या बोलते थे? इंडोस। क्या बोलते थे? इंडस नदी थी ना जो सिंधु नदी थी, उसको इंडोस, हिंदोस बोलते थे। और उसी इंडोस से क्या बन गया? इंडिया बन गया। द नेम ऑफ भारत वॉज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, ये भारत नाम किस लिए लिया जाता है? कि वॉज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड ऑन द नॉर्थ वेस्ट विच द नेबरिंग रोमन्स मॉडिफाइड टू इंडस। और ये जो भारत जो नाम है ये उन ग्रुप ऑफ लोगों के लिए है जो कहां पे रहते हैं? नॉर्थ वेस्ट साइड में रहते हैं, जिनके पड़ोसी क्या है? रोमन्स, रोमी लोग हैं, उनके क्या हैं? पड़ोसी हैं। अब फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। अब पास्ट के बारे में हमें किससे पता लगेगा? कैसे हमें पास्ट के बारे में पता लगेगा? हाउ डू वी नो अबाउट थिंग्स हैपेंड सो लॉन्ग अगो, हमें कैसे पता लगेगा इतने साल पहले क्या हुआ? मेनी पीपल, हिस्टोरियन, बहुत सारे जो हिस्टोरियन है। और उसके बाद क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड अदर हेल्प अस टू नो अबाउट द पास्ट, यानी हमारे पास्ट के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी किन किन लोगों ने मदद की। एक तो क्या नाम आया? हिस्टोरियन। हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकार। हिस्टोरियन का मतलब क्या होता है? एक तो इतिहासकार ने हमें हमारी मदद की। दूसरा, हमारी किसने मदद की? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब है जो पुरातत्व विज्ञान के ज्ञाता होते। पुरातत्व का मतलब पुरानी चीजों के बारे में जो नॉलेज रखते। फिर एक है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट को बोलते हैं भू विज्ञानी। क्या बोलते हैं? भू विज्ञानी। भू विज्ञानी का मतलब है जो जियोलॉजी में क्या होता है? एक्सपर्ट होते हैं। एंड अदर हेल्प अस टू नो अबाउट द पास्ट, ये हमारी क्या मदद करते हैं? किसके बारे में? पास्ट के बारे में जानकारी बताने के लिए। हिस्टोरियन हैज डिवाइड द पास्ट इनटू 2 पीरियड। हिस्टोरियन ने पास्ट को 2 भागों में बांटा है, एक प्री हिस्ट्री और एक हिस्ट्री। हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। प्री यानी पहले की हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे। इट वॉज द पीरियड व्हेन राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड, ये वो पीरियड था, यानी प्री हिस्ट्री वाला वो पीरियड था जब राइटिंग का आविष्कार नहीं हुआ था। राइटिंग यानी लोगों को लिखना नहीं आता था, भाषाएं नहीं थी। क्या नहीं था? लैंग्वेज नहीं थे उस समय, कोई भाषाएं नहीं थी लोगों को राइटिंग। हेंस देयर वेर नो रिटन रिकॉर्ड, इसीलिए उस समय का इतिहास का कोई भी रिटन का मतलब लिखा हुआ कोई भी रिकॉर्ड पाया नहीं जाता। फॉर अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्ट्री, अगर प्री हिस्ट्री को आपको जानना है तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब जो पूरा तत्व यानी पुरानी चीजों की स्टडी करते हैं, डिग डीप इनटू द अर्थ, वो क्या करते हैं? पृथ्वी पर क्या करते हैं?
डिग करते हैं, डिग का मतलब खोदते हैं, एंड अनअर्थ द रिमेन ऑफ द पास्ट, और पुरानी चीजों को क्या करते हैं, वहां से ढूंढते हैं, यानी जमीन में खोदते हैं और पुरानी चीजों को ढूंढते हैं। देयर फिजिकल रिमेन्स, जैसे उनके कुछ अवशेष बचे हैं। क्या रिमेन का मतलब, यानी जो पुरानी चीजें थी वो तो पूरी की पूरी तो मिलेगी नहीं, लेकिन उनके अवशेष, जैसे उस समय के पोर्ट, उस समय की ज्वेलरीज, आभूषण, उस समय के टूल्स, औजार, उस समय के कॉइन्स, हड्डियां, हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट, और उन सब की वो स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद वो बताने की कोशिश करते हैं कि पुराने समय में जीवन कैसा था। सेकंड है हिस्ट्री, द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यानी वो पीरियड किसके बाद, जब लिखावट की पहचान हो गई थी, यानी लोगों को लिखना आ गया था, उस पीरियड को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल दिस पीरियड, इस समय का क्या हुआ, लिखा हुआ रिकॉर्ड मिलता है, किताबें मिलती है जहां पे लिखा हुआ रहता है कौन राजा थे, क्या था, है ना। अर्ली राइटिंग वाज ऑन द रॉक, पहले कहां पे लिखा जाता था, रॉक्स पे, पत्थरों पे, बड़े बड़े पिलर्स पे, कॉपर प्लेट, तांबे की प्लेट में, मिट्टी के बनाए हुए टैबलेट्स पे, टैबलेट का मतलब मिट्टी के बनाए हुए है ना, और फिर पाम लीव्स पर, है ना, पाम की पत्तियों पर, बार्क ऑफ द ब्रिंच ट्री, और बड़े बड़े पेड़ों के छाल पर। लेटर पेपर बिगेन टू यूज, फिर बाद में धीरे धीरे किसका यूज होने लगा, कागज का यूज होने लगा। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मेड द प्रोडक्शन ऑफ बुक इजियर, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बिकम मच मोर डिटेल, और जब धीरे धीरे बुक छपने लगी तब हिस्ट्री क्या हो गई, आसान हो गई, और हम उसका क्या पढ़ पाए, डिटेल में पढ़ पाए। अगला है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री के बारे में कहां से स्रोत, स्रोत का मतलब हमें हिस्ट्री के बारे में कहां से जानकारी मिली। हाउ डज द हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट इवेंट दैट हैपेंड लॉन्ग अगो, किस तरह से जो हिस्टोरियन है यानी इतिहासकार है, उन्होंने किस तरह स्टडी की या किस तरह पढ़ाई की कि पुराने समय के इतिहास को वो वापस बना पाए। द हिस्टोरियन वर्क इज एज एक्साइटिंग एज दैट ऑफ ए डिटेक्टिव, एक डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस, जैसे एक जासूस का काम बहुत ही क्या होता है, आश्चर्यचकित होता है, वैसे हिस्टोरियन को भी एक जासूस बनकर अपना काम करना पड़ता है। हु ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम क्लू एंड एविडेंस, और उनको जो भी जानकारी प्राप्त होती है किसी भी चीज से, उन सारी जानकारियों को ध्यान रखकर उनको हिस्ट्री बतानी पड़ती। इट हिस्ट्री द एविडेंस आर कॉल्ड सोर्स मटेरियल, और जो भी तथ्य पाए जाते हैं, एविडेंस का मतलब जो भी चीजें हिस्ट्री में पाई जाती है उसको हिस्टोरिकल मटेरियल बोलते। तो सबसे पहला हिस्ट्री पता लगाने का सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, कौन सा, पुरातत्विक स्रोत, यानी पुरानी चीजें जो पास्ट की है। सम ऑफ इट्स मटेरियल रिमेन ऑफ द पास्ट आर बरियड अंडर द अर्थ, ये मटेरियल ज्यादातर कहां मिलते हैं, जो जमीन के अंदर क्या हो गए, गड़ गए। हैव टू डग आउट और एक्सकेवेटेड, जिसको खोद के, एक्सकेवेटेड का मतलब बाहर निकालना पड़ता है, यानी बहुत पुरानी चीजें हैं जो या तो भूकंप आया हुआ है, किसी भी कारण से जमीन के अंदर चली गई, और जब खुदाई करते हैं तो वो जमीन से क्या होती है, बाहर निकलती है। तो आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन है, आर्कियोलॉजी इज द स्टडी, आर्कियोलॉजी किसकी स्टडी है, किसकी पढ़ाई है, ऑफ द रिमेन ऑफ द पास्ट, जो पास्ट के रिमेन है, रिमेन का मतलब अवशेष, जो पास्ट के अवशेष यानी बचे हुए, पीपल हैव लेफ्ट बिहाइंड देम, जो लोग वहां पे छोड़ के चले गए, सच एस, उनके कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकते, बिल्डिंग हो सकती है, यानी उस समय के लोगों के ऑब्जेक्ट का मतलब उनके सामान, उनके औजार, उनके ज्वेलरीज यानी उनके आभूषण, है ना, उनके सामान, उनकी बिल्डिंग है जो टूट गई उस समय, है ना। ऑफ्टन रिमेन आर बरियड और संकन, या तो बहुत सारे जो जमीन के अंदर चले गए या कोई पानी में डूब गए। द पर्सन स्टडीज देम, वो आदमी जो इसकी स्टडी करता है उसको बोलते हैं, आर कॉल्ड एज पोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, यानी जो इन पुरानी चीजों की स्टडी करता है। किसकी स्टडी करता है, वो आदमी जो इन सारी पुरानी चीजों की, जो कहां पे, जमीन के अंदर गड़ी हुई है या कहीं पे भी पाई जाती है ना, उस आदमी जो इसकी स्टडी करता है उसको क्या बोला जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट।
आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब पुरातत्वविद, यानी पुरानी चीजों की स्टडी। दे ट्राई रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट लाइफ ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द लॉन्ग अगो। और ये जो पुरातत्व विभाग वाले हैं, जो ज्ञाता, ये क्या है कि उन सब चीजों की स्टडी करते हैं और कोशिश करते हैं कि पुराने समय के लोग किस तरह से रहते थे उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। एंड एविडेंस फ्रॉम एक्सकेवेशन टेल अस थिंग्स अबाउट द पीपल ऑफ एंशिएंट टाइम। और ये जो खुदाई करके जो चीजों को निकालते हैं, जैसे फोटोज आपको दिख रहा है, उससे पता लगता है कि उस समय के लोग किन चीजों का यूज करते थे, कैसे रहते थे। ईच डिस्कवरी टेल अस ए स्टोरी। और हर एक खोज हमें क्या है, नई कहानी बताती है। एंड ऑल द फाइंडिंग कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पास्ट बेटर। और इन सब चीजों की जानकारी रखने से हम लोग किसके बारे में जान पाते हैं, हमारे पास्ट के बारे में और अच्छी तरह से क्या कर पाते हैं, जान पाते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। कॉइन्स एंड सील प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। उसके अलावा जो कॉइन्स मिलते हैं, सिक्के, और अलग अलग तरह की सील मिलती है, उनके द्वारा भी हमें क्या पता लगती है, उस समय कौन राजा था, उस समय कैसे राज्य होता था, इन सब के बारे में पता लगता है। कॉइन वेर इशूड बाय द किंग ऑफ ए कंट्री। क्योंकि कॉइन किसके द्वारा दिया जाता था, राजा के द्वारा दिया जाता था। दे हेल्प्ड कंट्रोल द इकोनॉमी। और उससे क्या होती थी कि उस जगह की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था चलती थी, लोग सामान को खरीदते थे और बेचते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम द कॉइन हैड एनग्रेविंग इन द फॉर्म ऑफ नेम ऑफ द किंग और बैटल सीन और सीन फ्रॉम डेली लाइफ ऑफ द किंग। और धीरे धीरे कॉइन का भी क्या होने लगा, रूप चेंज होने लगा। एनग्रेविंग का मतलब अलग अलग रूप में आने लगा। राजाओं के फोटो आने लगे, राजाओं के लड़ाई के सीन आने लग गए। राजा डेली लाइफ में क्या करता है, ऐसे फोटो भी सिक्कों में आने लग गए। द कॉइन वेर मेड ऑफ डिफरेंट मेटल। और कॉइन को अलग अलग मेटल यानी धातु से बनाया जाता था। कुछ कॉइन गोल्ड के होते थे, सिल्वर के भी होते थे, और किसके होते थे, कॉपर के भी होते थे। द स्टडी ऑफ कॉइन। और जो कॉइन की स्टडी करता था, ऐसे आदमी जो कॉइन की स्टडी करते उनको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक। क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक। जो किसकी स्टडी करते हैं, कॉइन की स्टडी करते हैं। उसके अलावा फिर हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या मिलते हैं, सील भी। सील कंटेन इंस्क्रिप्शन विच मे बी डिस्पर्ड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पीरियड। और जो सील मिलते थे उससे हमें पता लगता था कि ये कौन से राजा का राज्य है, क्योंकि हर एक राजा अपनी अपनी क्या बनाता था, सील। सम सील लाइक दैट ऑफ इंडस वैली साइड। कुछ सीलों में क्या है, सिंधु जो सभ्यता है उसके फोटो थे। कुछ में क्या था, एनिमल्स के पिक्चर होते थे। कुछ में क्या होते थे, भगवानों के भी क्या होते थे, पिक्चर होते थे। तो सील भी क्या है, अलग अलग टाइप्स की बनाई जाती थी। देखो ये हड़प्पा जो सभ्यता है ना, उसमें ये जो सीलें बनाई गई थी, ये देखो अलग अलग टाइप की सील, जिसमें किसी में भगवान के फोटो होते हैं, किसी में एनिमल्स के होते हैं, किसी में उस सभ्यता के लोगों के फोटो होते हैं। ये कुछ जानकारियां दे रखी है। देखो एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ, आज से 8000 साल पहले। जो इंडस में जो पहली सिटी बनी थी वो आज से 4700 साल पहले। और जो गंगा नदी के किनारे जो बड़ा साम्राज्य था, कौन सा साम्राज्य, जिसको हम बोलते हैं मगध। क्या बोलते हैं, मगध। और ये आज से कितने साल पहले था, 2500 साल पहले। द प्रेजेंट अबाउट 2000 AD। और बहुत सारी चीजें आज से क्या है, हजारों साल पुरानी है। उसके बाद जो हिस्ट्री का पता लगाने में अगली जो चीज मदद करता है उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। वो क्या है, द पास्ट ऑफ एनी कंट्री इज ऑल्सो नोन टू अस फ्रॉम द हैंड रिटन रिकॉर्ड। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ रिकॉर्ड, यानी हाथ से लिखी हुई चीजें, है ना। बहुत सारी पुरानी हिस्ट्री तो हमें हाथ से लिखी हुई नहीं मिलती, लेकिन जब लैंग्वेज का जानने लगे तो लोग क्या करने लगे, हिस्ट्री को हाथ से लिखने लग गए। दीज एंशिएंट रिकॉर्ड वेर रिटन। ये जो एंशिएंट रिकॉर्ड है ये कहां पे लिखा होगा, या तो पाम के जो पेड़ है ना उसकी पत्तियों को सुखाकर उसके ऊपर लिखा होगा, या बार्क ऑफ बिर्च ट्री या ब्रिच ट्री के पेड़ों पे लिखा रहता है। शीप्स, लेदर और लकड़ी के बने हुए टैबलेट्स पे देखो अलग अलग जगह पे देखो लिख रखे, ये लिख रखे है ना। ये सारी चीजें, उस समय पेपर नहीं होता था तो इन्हीं में लिखा जाता था। मनु, ये मनु का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है हैंड। मनुस्क्रिप्ट का मतलब हाथ से लिखी हुई लिपि। बाय स्क्रिप्ट वी मींस द फॉर्म ऑफ राइटिंग। और स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, वो लिपि जिससे हम लिखते थे। कोई भी भाषा की हो सकती है, जैसे द लैंग्वेज सच एज। उस समय कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता था, संस्कृत लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज थी और प्राकृत लैंग्वेज थी। और कई जगह साउथ इंडिया में तमिल और तेलुगु लैंग्वेज थी, तो उस लैंग्वेज में उस समय लिखा
जाता था। मेनी ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट हैव, और ऐसे बहुत सारे हाथ से लिखे हुए जो मैन्युस्क्रिप्ट है, बीइंग लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, कहीं तो क्या हो गए, खत्म हो गए और किसी को खत्म कर दिया। एंड मेनी वर ईटन बाय इंसेक्ट, और बहुत सारों को कौन खा गए, कीड़े खा गए। बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, और लेकिन कुछ अभी भी क्या है, बचे हुए। एंड आर ऑफ्टन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, मंदिरों में पाए जाते हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज में पाए जाते हैं और अलग अलग म्यूजियम में पाए जाते हैं। रिटर्न मटेरियल में बी रिलीजियस और नॉन रिलीजियन, और ये लिखा हुआ मटेरियल धार्मिक भी हो सकता है और बिना धार्मिक, यानी धार्मिक के बिना भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, यानी धर्म के बारे में भी लिखा हुआ हो सकता है और बिना धर्म के बारे में भी लिखा हो सकता है। दोनों तरह के क्या पाए जाते थे, लिटरेचर पाए जाते थे उस समय। उसके बाद रिलीजियस लिटरेचर, कौन से धार्मिक लिटरेचर थे, रिलीजियस का मतलब धर्म के बारे में लिखे हुई कौन सी पुस्तकें थी, तो द महाभारत है, द रामायण है, आर अवर ग्रेट एपिक, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो किसमें लिखी हुई है, संस्कृत में लिखी हुई है। द ओल्ड रिलीजियस बुक ऑफ जैन, जैन लोगों की जो पुरानी धार्मिक किताब है वो किसमें लिखी हुई है, प्राकृत में, कौन सी लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में। और बुद्धिस्ट लोगों के जितनी भी किताबें, बुद्ध लोगों की जितनी भी किताबें हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, पाली लैंग्वेज में लिखी हुई है। यानी महाभारत और रामायण तो संस्कृत में, जैन लोगों की प्राकृत में और बुद्धिस्ट लोगों की पाली में। उस समय ये लैंग्वेज भारत में चलती थी। बिसाइड रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट दिस बुक डेल्ट विद सेकुलर और हिस्टोरिकल लिटरेचर, उसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं जो भारत के सेकुलर यानी हर धर्म को मानने वाले और भारत की हिस्ट्री को बताते हैं। जैसे अर्थशास्त्र किताब है जो कौटिल्य ने लिखी, मेघदूत जो किसने लिखी, कालिदास ने, बाणभट्टा ने हर्षचरिता लिखी, कलहन ने राज तरंगिणी लिखी, आर्यभट्ट ने किताबें लिखी, सूर्य सिद्धांत, फिर पन्नी, अष्टांधिया, ऑल ऑफ देम आर सच बुक विच गिव विविड अकाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। ये सारी किताबें उस समय का राज्य कैसा था, उस समय राजा कौन था, किस तरह से उस समय का कल्चर था, इन सब के बारे में हमें क्या देता था, जानकारी देता था। तो यहां तक आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।